Hello students, so today we are going to start our chapter number 20 reading comprehension. तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है बच्चों, हमें एक कॉम्प्रिहेंशन यानी एक बहुत पैराग्राफ दिया होता है और उसी के बेसिस पे नीचे हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं जो हमें इसी में से समझकर ढूंढने हैं। तो चलो उसके लिए हमें पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। दो द हाउस वॉट जॉय थ्रू द हाउस what busy joy just because the infant boy has a tiny tooth to show। तो देखो एक घर है, वहां पे एक छोटे से बेबी का बॉर्न होता है यानी जन्म लेता है एक छोटा सा बच्चा। तो सब लोग क्या थे, बहुत ही जॉय यानी बहुत ही खुश थे। किसकी वजह से? एक छोटे से बेबी की वजह से। आई हैव डाउट अ डबल रो ऑल एज वाइट एंड ऑल्सो स्मॉल। तो ये छोटा सा बच्चा कहता है मुझे डाउट होता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, वो एकदम व्हाइट है और बहुत ही ज्यादा स्मॉल छोटा सा। येट नो वन केयर्स फॉर माइन एट ऑल। और जब से वो आया है कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। ही कैन से बट हाफ अ वर्ड। वो क्या है, वो एक वर्ड भी नहीं बोलता तब भी सब उसके पीछे पागल है। येट दैट सिंगल साउंड प्रिफर्ड टू ऑल द वर्ड्स दैट आई कैन से इन द लॉन्गेस्ट समर डे। तो मैं तो इतनी ज्यादा बातें करता हूँ पर तब भी कोई मेरी साइड नहीं ले रहा। He कैन नॉट वॉक येट इफ वी पुट विथ मिमिक मोशन आउट हिज फुट। तो वो चल भी नहीं सकता, बस अपने फुट से हल्का हल्का सा मोशन करता। एज इफ इट थॉट ही वर एडवांसिंग इट्स प्राइज मोर देन माई बेस्ट डांसिंग। तो सोच रहा है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, पर मेरी क्या है, लव से भी अच्छा ज्यादा डांस कर सकता। तो जैसे देखो ये बड़ा बेटा है, वो इसका छोटा भाई या फिर बहन है। तो इस बच्चे को उससे जलन हो रही है कि देखो जब छोटा बेबी होगा तो सब उससे प्यार करेंगे। तो उसको लग रहा है कि कोई भी मेरी परवाह नहीं कर रहा और सब उसी को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अब देखो इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाई इज देयर जॉय इन द हाउस। घर में जॉय क्यों था? बिकॉज ऑफ द इन्फेंट बेबी। तो क्या वर्ड है? बिकॉज ऑफ द इन्फेंट बॉय, यानी भाई हुआ है उसे, इन्फेंट बॉय। हाउ डज द एल्डर चाइल्ड फील व्हेन ही सीज द पीपल आर फुल ऑफ जॉय। तो उसको कैसे लग रहा था? उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। उसको क्या हो गया था एकदम से? आई हैव गॉट अ डबल रो। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ही फील्स जेलस और कंफ्यूज भी बोल सकते हैं। एंड कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। What according to the child do his parents prefer to listen। तो उसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स क्या सुनते थे? He listens to newborn baby। Which action does the parents prefer to see। तो कौन सा एक्शन पेरेंट्स देखना चाहते थे कि कब वो जो न्यू बेबी है वो चलना सीखे और चल पाए, बात करे। न्यू बेबीज एक्शन। Give a reason why the elder child feels that his parents do not care for him। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जो एल्डर बॉय को ये लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी टेक केयर नहीं कर सकते। तो उसको क्यों लग सकता है? उसको ये लगता था क्योंकि सारा अटेंशन उसकी तरफ है। तो लिख सकते हैं ड्यू टू सो मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यू बेबी, इसलिए भी उसको लग सकता है। अब आता है हमारा अगला कॉम्प्रिहेंशन। एन ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड। एक ऑस्ट्रिच है, ये बर्ड होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स एज इट कैन नॉट फ्लाई। ये बाकी सब बर्ड से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो एज इट कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं पर ये एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। बट इट कैन रन फास्ट, पर वो भाग सकता है और कोई नहीं भाग सकता। एन एडल्ट ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन अ कार। जो एक बड़ा ऑस्ट्रिच होता है
वो कार से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर्स कर सकता है। व्हेन ऑस्ट्रिचेस रन दे लुक लाइक अ मैड ओल्ड मैन। जब वो भागते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई पागल बूढ़ा आदमी भाग रहा हो। सम अदर बर्ड्स लाइक hen एंड emu कैन नॉट फ्लाई टू। तो जैसी बर्ड्स हैं hen और emu, वो भी फ्लाई नहीं कर सकती। द ऑस्ट्रिच लुक्स लाइक अ बर्ड दैट हैज बीन पुल्ड बाय द नेक। तो ये एक ऐसी बर्ड है जिसको हम पकड़ सकते हैं किसकी, उसकी गर्दन पकड़कर। इट इज टॉलर देन अ टेंट। ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने गर्दन पकड़ के खींच दिया। इट इज टॉलर देन अ टेंट बिकॉज इट कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। और वो एक टैंक से भी बड़ा होता है क्योंकि उसकी हाइट 2 मीटर से भी ज्यादा ऊपर हो सकती है। द मेल ऑस्ट्रिच इज ब्लैक एंड व्हाइट लाइक द न्यूज पेपर। जो मेल ऑस्ट्रिच होता है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, ऐसा लगता है जैसे कि न्यूज पेपर हो। द फीमेल ऑस्ट्रिच इज ग्रे लाइक द क्लाउड्स। और फीमेल ऑस्ट्रिच का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का, जैसे हमारे क्लाउड्स का कलर होता है। एन ऑस्ट्रिच बेबी लुक्स लाइक अ चिकन। और जिस ऑस्ट्रिच का बेबी होता है वो ऐसा लगता है जैसे चिकन हो। इट इज लुक आफ्टर बाय इट्स पेरेंट्स टिल इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। वो अपने पेरेंट की साइड देखता रहता है जब तक वो इंडिपेंडेंट यानी खुद पर वो डिपेंडेंट ना हो पाए। खुद तक, जब वो खुद तक, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट ना बन पाए तब तक वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है। यानी जब तक वो अपने काम खुद नहीं कर पाएगा तब तक वो अपने पेरेंट के साथ रहता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर, व्हाई इज द ऑस्ट्रिच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्यों अलग है, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, बिकॉज इट कैन नॉट फ्लाई। बिकॉज इट कैन नॉट फ्लाई। When the ostriches run, who do they look like? कैसे लगते हैं, बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह। Look like mad old man। तो mad old man। What is taller, the ostrich or a tent? तो tent is, sorry, tent नहीं, ostrich ही लंबा है tent से भी ज्यादा। ostrich। How does the male ostrich? तो मेल ऑस्ट्रिच कैसा लगता है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लाइक अ न्यूज़पेपर। तो ब्लैक एंड व्हाइट like the newspaper। What does an ostrich baby, और ostrich baby कैसा लगता है, बिल्कुल एक चिकन की तरह। तो looks like a chicken। तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, समझना और उसके बाद क्या करना, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।